साथियों नमस्कार, मैं दौलत डेलू और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के संबंध में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन जर्मनी का मौसम वैज्ञानिक था और इसने 1920 में संपूर्ण संसार का विस्तृत रूप से मौसमी वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इस संबंध में भारत के जलवायु को इसने मुख्य रूप से 8 वर्गों में बांटा, जिसका अध्ययन हम अभी करने जा रहे हैं। इसके लिए इसने कुछ संकेतों का प्रयोग किया और परीक्षा में यही संकेत पूछे जाते हैं। इस संकेत का अर्थ क्या है या भारत का ये राज्य कोपेन के अनुसार कौन से वर्गीकरण में आता है। तो सर्वप्रथम अपन उत्तरी दिशा में देखें तो भारत के उत्तरी दिशा में हिमालय के तरफ ये जो यहाँ से ये भाग है, इसको कोपेन ने ई नाम दिया और ये ध्रुवीय प्रकार की जलवायु कहलाती है, जैसे टुंड्रा जलवायु भी कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की जैसी जलवायु है, जहाँ पर हर समय बर्फ जमी रहती है। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये वर्ष भर बर्फ से जमा रहता है स्थान, तथा इसका तापमान 0 डिग्री से नीचे रहता है हमेशा। ये 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जिसे कोपेन ने ई नाम दिया और इसका हिंदी के अंतर्गत नाम टुंड्रा प्रकार की जलवायु या ध्रुवीय प्रकार की जलवायु को नाम दिया गया। अब अपन दूसरे भाग पर आते हैं। दूसरे भाग आप यहाँ से, ये तो पश्चिमी हिमालय चला गया, अब आप पूर्वी हिमालय की तरफ चले जाइए। ये जो पूर्वी हिमालय का ये भाग है, इसको कोपेन ने DFC नाम दिया। DFC, इसमें डी कैपिटल में, एफ और सी स्मॉल में है। DFC प्रकार का फुल फॉर्म इसने लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु जलवायु नाम दिया। तो जो ग्रीष्म ऋतु होगी वो लघु, बहुत कम समय के लिए ग्रीष्म ऋतु होगी, तथा जो शीत ऋतु है, आर्द्र शीत ऋतु, वो लंबे समय तक बनी रहेगी। ये पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है DFC, और इसके अंतर्गत यहाँ पर पर्याप्त रूप से वर्षा हो रही है। और इसमें मुख्य रूप से ये देख आप, ये आता है सिक्किम वाला क्षेत्र आता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, और ये जो पीछे का इसके अंतर्गत असम और इसके पीछे अरुणाचल प्रदेश, ये क्षेत्र आते हैं इसमें। ये ठंडा व आर्द्र जलवायु है यहाँ पर, और शीतकाल में भी यहाँ का तापमान होगा वो 10 डिग्री तक चला जाता है। इसलिए ये ई प्रकार से अलग है और इसका नाम DFC दिया गया है, जो शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार, नहीं सॉरी, यह है लघु ग्रीष्म, मतलब बहुत कम समय की ग्रीष्म, लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु जलवायु प्रदेश। दो पढ़ चुके हैं अपन जलवायु प्रकार कोपेन के, ई और DFC। अब आते हैं अपन तीसरा प्रकार, एक जो अपने राजस्थान की तरफ पाया जाता है, पश्चिमी भारत में। ये जो राजस्थान का भाग है, यहाँ से यहाँ प्रकार, इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर अपन इतनी मैं चाहता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको कोपेन ने BWHW नाम दिया। W कैपिटल है और H और W स्मॉल है, BWHW। ये गर्म मरुस्थल वाला भाग है BWHW। यहाँ पर वाष्पीकरण है वो वर्षा से ज़्यादा है, जो वर्षा की मात्रा है उससे ज़्यादा वाष्पीकरण है। बी का अर्थ होता है वाष्पीकरण वर्षा से ज़्यादा, और W जो कैपिटल W है, इसका अर्थ है मरुस्थलीय जलवायु, तो यहाँ पर ये मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। H का अर्थ हॉट क्लाइमेट यानी गर्म जलवायु पाई जाती है, और W का अर्थ है विंटर ड्राई समर रेन। ज़्यादातर पूरे अपने संपूर्ण भारत में विंटर ड्राई समर रेन प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसमें जो शीत ऋतु है वो शुष्क रहती है तथा ग्रीष्म ऋतु है उसमें वर्षा होती है। तो इस W का अर्थ है विंटर ड्राई समर रेन, यानी गर्मियों में वर्षा होगी तथा सर्दियाँ सूखी रहेगी। तो ये BWHW प्रकार का है। यहाँ पर जो वर्षा है वो 30 डिग्री से कम होती है और तापमान अधिक रहता है। यहाँ पर जलवायु पाई जाती है वो कांटेदार जलवायु पाई जाती है। कांटेदार मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है यहाँ पर। ये पश्चिमी राजस्थान का भाग, इसके अलावा उत्तरी गुजरात तथा कुछ हरियाणा का भाग इसमें शामिल है। 3 प्रकार हो गए, अपन ने ई पढ़ लिया जो उत्तरी भारत में पाया जाता है, DFC जो पूर्वी भारत में पाया जाता है, तथा BWHW जो इसके पश्चिमी भाग में पाया जाता है भारत के। अब अपन इसके बाद आते हैं कोपेन का चौथा जलवायु वर्गीकरण है, जो इधर यहाँ अपने ये गुजरात से लेकर ये यहाँ पर पंजाब हरियाणा तक आता है ये क्षेत्र। इसको कोपेन ने नाम दिया था BHHW। BH ये 2 कैपिटल में है तथा ये H और W ये दोनों स्मॉल में है। इसमें जो ये H है ना, BWHW और BHHW में ये H है, ये एक अलग है, ये H। इस H का अर्थ होता है स्टेपी प्रकार की जलवायु, स्टेपी प्रकार की जलवायु। तो ये अर्ध शुष्क, बी का अर्थ अर्ध शुष्क स्टेपी प्रकार की जलवायु है BHHW। और इसमें मुख्य रूप से
30 से 60 सेंटीमीटर के बीच बरसात होती है और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। ये डब्लू का अर्थ आपको पता ही है, जैसा अभी अपने ऊपर इस डब्लू का अर्थ पढ़ा था, उसी प्रकार इस डब्लू का भी अर्थ होगा विंटर ड्राई समर रेन, यानी सर्दियाँ सूखी रहेगी और गर्मियों में बरसात होगी। इसमें राजस्थान, यहाँ का राजस्थान आ गया, गुजरात, पंजाब तथा हरियाणा का क्षेत्र आता है BHHW में। अपन 4 प्रकार पढ़ चुके हैं, 2 पश्चिमी की तरफ से जो BWHW पूर्ण रूप से पश्चिमी की तरह है, और इसके बाद में जो BHHW है इसको चारों ओर से घेरे हुए हैं। उत्तरी भारत में अपन ई प्रकार की पढ़ चुके हैं जो ध्रुवीय प्रकार की जलवायु है, और DFC अपन पढ़ चुके हैं जो कि पूर्वी भारत में लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आदर्श शीत ऋतु वाली जलवायु प्रदेश है। अब अपन पूरा रूप से दक्षिण भारत की तरफ आ जाते हैं। दक्षिण भारत में आपको 2 प्रकार के अलग अलग जो दोनों तट है, यहाँ पर ये जो इस क्षेत्र दिया रहा, इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी, आपको मालूम ही है। तो अरब सागर की तरफ मालाबार तट के आसपास का क्षेत्र है, या कोंकण तट गोवा, इसके आसपास का क्षेत्र है। इसमें यहाँ से मालाबार तट से लेते हुए यहाँ तक ये जो क्षेत्र है इसको कोपेन ने AMW नाम दिया था। क्या नाम दिया था? AMW। ए कैपिटल लेटर में है, M तथा W स्मॉल लेटर में है। AMW से तात्पर्य लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार। जो M है इसका अर्थ मानसून से लिया गया है, और W का तो आपको पता ही है, वही विंटर ड्राई और समर रेन, मतलब यहीं पर वही होगा जो शीत ऋतु जो सूखी रहेगी और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होगी। लघु शुष्क ऋतु, यहाँ का अर्थ है जो शुष्क ऋतु है, मतलब जो सूखा क्षेत्र है वो बहुत कम समय के लिए रहेगा, और मानसूनी प्रकार वाला क्षेत्र है ये। इसमें कुछ ये मालाबार वाला तट आ गया, कोंकण वाला तट आ गया, और कुछ गोवा का क्षेत्र आ गया। इसके साथ ही पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी वाला ढाल है, यहाँ पर आपको पता है पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं, और इसका पश्चिम की तरफ की जो ढाल है जहाँ पर अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं इन पर्वतों से टकराकर यहाँ पर भारी वर्षा करती है, तो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है यहाँ पर। और इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी, जो यदि पूछ ले परीक्षा में कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोपेन के अनुसार कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो जो यह कि AMW यहाँ वाली है वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाई जाती है। साथियों, अब हम 5 प्रकार पढ़ चुके हैं और इसके 6ठे प्रकार पर चर्चा करेंगे। वो है अपने इसके जस्ट ऊपर, ये तो पश्चिमी घाट की तरफ रह गया। अब पूर्वी तट की तरफ देखें अपन, तो पूर्वी तट की तरफ जो ये क्षेत्र है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्षेत्र, इसे कोपेन ने नामकरण किया था AS। A कैपिटल है, S स्मॉल है, AS नाम दिया था। और इसके अंतर्गत यहाँ पर देखो आप सभी के पीछे यहाँ पर W आया हुआ था, यहाँ पर W आया हुआ था पीछे, यहाँ पर W आया था। ये पहली बार जो S आया है पीछे, तो यहाँ पर W का अर्थ था विंटर ड्राई समर रेन, तो जो यहाँ S आया इसका अर्थ उल्टा हो जाएगा, समर ड्राई विंटर रेन, यानी यहाँ पर गर्मियों के मौसम में तो सूखी रहेगी और सर्दियों के मौसम में बरसात होती है। आपको पता ही है भारत का पूर्वी तट का क्षेत्र है, जहाँ पर पूर्वी तट के ये जो वृष्टि छाया प्रदेश है, इस कारण अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं या बरसात नहीं कर पाती है और आगे चली जाती है। और जब लौटते हुए मानसून के समय, ये कार्तिक माह दिसंबर अक्टूबर नवंबर के समय जब यहाँ से मौसम वापस लौटता है तो यह बंगाल की खाड़ी से पानी ग्रहण करता है, और इस जल को ये यहाँ से पूर्वी घाट की पहाड़ियों से टकरा कर यहाँ पर बरसात करता है। तो भारत का एकमात्र ये क्षेत्र है, जैसे कोपेन ने AS नाम दिया था, जहाँ पर गर्मियों का मौसम होता है वो सूखा रहता है, तो शीत ऋतु में बरसात होती है लौटते हुए मानसून से। इसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इन दोनों का सीमावर्ती क्षेत्र आ गया। अब 6 प्रकार अपन पढ़ चुके हैं, सबसे ऊपर पढ़ चुके हैं, ये जो पूरी भाग की तरफ DFC, सबसे पश्चिम में BWHW, उसके चारों ओर BSHW, जो अपने इसका मालाबार तट और कोंकण तट की तरफ AMW, और कोरोमंडल तट की तरफ अपन AS पढ़ चुके हैं। अब सबसे बड़ा मैदान आता है अपने, जो यहाँ से लेके ये जो क्षेत्र है यहाँ से करके ऐसे, इसे कोपेन ने CWG नाम दिया था। W का अर्थ इसमें वही है, विंटर ड्राई समर रेन, मतलब भारत का अधिकांश भाग, वैसे आपको पता ही है सर्दियों में सूखा रहता है, गर्मियों में बरसात होती है। G का अर्थ गंगा के मैदान से है, तो यहाँ पर गंगा का मैदान है, और इसके साथ ही यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है इसको भी इसमें शामिल किया है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, इनका क्षेत्र शामिल है CWG में। या मध्य अक्षांश की जलवायु पाई जाती है, और विंटर ड्राई समर रेन, इस W का अर्थ हो ही गया। ये मालवा का पठारी भाग है, जो यहाँ से मालवा का पठारी भाग, वो भी इसमें शामिल है। अब अपन अंतिम जो पीछे बचा इसके अलावा ये क्षेत्र, इसको कोपेन ने नाम दिया था AW। मैं अलग कलर ले लेता हूँ, इससे आपको जानने में आसानी होगी। माफ करना, 1 मिनट, ये मैंने इसको नाम दिया था AW।
AW से तात्पर्य उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु वाले प्रदेश। ये जो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, जो जलवायु है, सवाना प्रकार की यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। ये जो कोरोमंडल तट और इधर मलाबार तट, इन दोनों को छोड़ के पूरा दक्षिणी भाग है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार है, ये पूरा का पूरा AW प्रकार का कोपेन इसमें वर्गीकृत किया है, जहाँ पर सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ये कर्क रेखा का दक्षिण भाग है। मैं कर्क रेखा आपको जो कर्क रेखा है वो यहाँ से होकर गुजरती है, तो इसके जो दक्षिण की तरफ का भाग है ये पूरा का पूरा AW के अंतर आया गया। इसमें ये AM, W और AS को छोड़ दिया जाए, मतलब पूर्वी तट और पश्चिमी तट को छोड़ने के बाद पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार है वो AW प्रकार की वनस्पति में है। AW प्रकार की जलवायु है और यहाँ पर सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा एक इसमें और है, जो ये क्षेत्र है यहाँ का, ये क्षेत्र इधर पश्चिमी घाट की विशाल पहाड़ियाँ हैं, आपको पता है, इसके वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है ये क्षेत्र। तो यहाँ पर इधर से आने वाली, अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं यहाँ पर बरसात नहीं कर पाती है, क्योंकि जब पर्वत से उतरते समय ये ठंडी हो जाती है और तापमान कम होने के कारण बरसात नहीं कर पाती है, तो ये सूखा रह जाता है। इसलिए इस क्षेत्र को भी इसमें डाला गया है। ये जो BHSW है ना, BHSW में इसको शामिल किया गया है, इस क्षेत्र को। इस प्रकार से ये अपन ने 8 प्रकार पढ़े हैं। आगे मैं आपको जो अलग दे रखा है, अलग से इसका एक मानचित्र बना रखा है, उस समय मैं आपको देख कर समझाता हूँ इसको। ये हाथ से बनाया हुआ मानचित्र है, ये रहा। ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण यहाँ पर आप देख सकते हो। ये अपन ने सबसे पहले अब भारत का उत्तरी भाग देखा था, जिससे अपन ने ई नाम दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हो इसे, ई नाम से ध्रुवीय जलवायु कहा गया है और इसका वर्गीकरण कोपेन ने ई नाम से किया था। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आ रहे थे वो मैंने आपको पहले ही बताते थे, 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र थे और इसका तापमान वर्ष भर 0 डिग्री से नीचे था। पूर्वी भारत की तरफ आते हैं ये DFC था, जिसे शीत आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश कहा गया था। ये गर्म मरुस्थल है अपना BWHW। इसके बाद BSHW, जिसे अर्धशुष्क स्टेपी प्रकार के जलवायु वाला प्रदेश कहा गया था। और कर्क रेखा के उत्तरी भाग में CWG का प्रकार है, जिसे शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार कहा गया था। और इसके बाद उष्ण कटिबंधीय सवाना वनस्पति वाला क्षेत्र AW, ये कर्क रेखा के दक्षिणी भाग की तरफ स्थित है। ये पूरा भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र इसमें आता है। और AMW जो लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार था, ये इधर मालाबार और कोंकण तट की तरफ था, अपन ने पढ़ा था। इसके बाद AS प्रकार की जलवायु है, जो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार है, मतलब ग्रीष्म ऋतु इसमें सूखी रहती है और सर्दियों में बरसात होती है। ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं यहाँ पर बरसात करवाती है पानी लेकर। और ये जो क्षेत्र था अपन ने पश्चिमी घाट की वृष्टि छाया वाला प्रदेश BSHW, तो इसे ये जो यहाँ पर BSHW है उसी प्रकार की यहाँ पर भी जलवायु है, इसलिए इसको इसमें शामिल किया गया है। इस प्रकार ये कोपेन ने 8 प्रकार से वर्गीकरण किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप खुद इस नक्शा बनाकर, इसका पूरा मानचित्र बनाकर इस पर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा एक ये जो रंगीन है, इसमें आप देख सकते हैं ई प्रकार की जलवायु, यहाँ पर DFC प्रकार की जलवायु, फिर CWG, AW, BWHW, BHSW। और ये जो अपने, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आप ऊपर से नीचे की तरफ नहीं पढ़कर इसको पढ़ते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप ऊपर पहले, सबसे पहले माफ करना एक मिनट, इसको पढ़ते समय आप सबसे पहले ऊपर की जो उत्तरी भाग की तरफ है इसको पढ़ लें। इसको पढ़ने के बाद आपके पास ये पता चल गया आपको ई यहाँ पर है, ई पढ़ के यहाँ का छोड़ दिया। इसके बाद DFC पढ़ लें, 2 प्रकार हो गए। फिर BWHW और इसके बाद BHHW, ये 2 पढ़ लें, 4 प्रकार की जलवायु हो गई। आराम से पता चल जाता है, उत्तर की तरफ ई, पूर्व की तरफ DFC, पश्चिमी की तरफ BWHW और उसके जस्ट बाद BHSW। और राजस्थान का पढ़ोगे तब भी ये BWHW और BSHW ये दोनों राजस्थान में आएगी। फिर आप दक्षिण भारत की तरफ चले जाएँ, कोरोमंडल तट की तरफ, कोरोमंडल की तट की तरफ ये AS, और इसके बाद आप इस पर मालाबार तट और कोंकण तट की तरफ AMW आ जाता है। ये जो पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश है वो BHSW, और इसके बाद जो बचता है वो AW। आपको पता है ये यहाँ का जो भाग है नीचे का है, ये क्षेत्र भी AW में है। इस क्षेत्र का विशेष लेकर आपको पूछ ले, या ये सिक्किम का पूछ ले, तो ये सिक्किम DFC प्रकार में है। ये पूछा जाए सिक्किम में, कोपेन के अनुसार सिक्किम में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, DFC, E, CWG या AW। तो इसमें ये DFC प्रकार की जलवायु होगी। उसी प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वहाँ पर पूछ ले, तो मैंने आपको बताया था अंडमान निकोबार में AMW प्रकार की, ये जो AMW प्रकार की है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
तो यहाँ पर जो वनस्पति है, यहाँ की जलवायु है, वो AMW प्रकार की है, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर से आने वाली, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं सीधे बरसात करती है, बहुत ज़्यादा बरसात होती है यहाँ पर, इसलिए इसे AMW में रखा गया है। ये अलग से सवाल बन सकता है आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे बहुत अच्छे से अध्ययन करें, ये अपने काम का नहीं है, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो साथियों, आज अपने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ा। ये मेरा प्रथम प्रयास है ऐसा वीडियो बनाने का। यदि आपको पसंद आया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।